हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आकाश मजुमदार। आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम रायपुर। मैं केस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं अपने सारे पुराने पेशेंट्स के 1 बाय 1 पूरा केस जर्नी आपको दिखाऊंगा कि किस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में वो पेशेंट हमारे पास आए थे, हमने कैसे उनकी सर्जरी प्लान की, उनके क्या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स थे एंड कैसे हर एक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट कस्टमाइज किया जाता है पेशेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। सो पहला केस मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, ही इज़ अ मेल हु इज़ प्रोबेबली 24-25 ईयर्स ओल्ड एंड लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। दिस इज़ अ यंग पेशेंट ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स ओल्ड। आप पहले इनका रिजल्ट देख सकते हैं कि एक साल में इनका रिजल्ट कैसा हो गया है। ही इज़ लुकिंग completely transformed, completely changed and absolutely natural. So जब ये पेशेंट हमारे पास एक साल पहले आए थे तो ये कुछ ऐसे दिखते थे। सो आप देख सकते हैं कि इनकी फ्रंटल हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी। फ्रंट के साथ साथ इनका ऊपर आप देख सकते हैं कि साइड्स में इनका काफ़ी बॉल्डनेस था और जो बीच में मैंने रेड एरिया से हाईलाइट किया है, यहाँ पर फिर भी थोड़े बहुत बाल थे, बट साइड में इनका ये जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था। एंड आप देख सकते हैं कि क्राउन में भी इनकी थिनिंग हो गई थी। सो आई वुड से दैट ही वॉज प्रोबेबली अ ग्रेड 4 बॉल्ड पेशेंट। नाउ एज यू कैन सी फ्रंटोटेम्पोरल एंगल में भी रिसेशन आ चुका था, एंगल्स काफ़ी अंदर चले गए थे और इसकी वजह से एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये पेशेंट काफ़ी आई वुड से अनहैप्पी थे खुद को लेके कि इनका ये जो फोरहेड है ना, ये बहुत ही स्लैंटिंग लगता था। यूजुअली इनको चाहिए था कि इनका फोरहेड इतना स्लैंटी ना लगे। अब उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करके बालों को यहाँ तक ले आए ताकि इनका फोरहेड का जो स्लैंट है वो कम लगे। सो लेट अस सी कि हम वो अचीव कर पाए हैं कि नहीं। सो इन दिस फोटो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से हमारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको हाईलाइट किए हैं। सो द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो है हमारा मेन फोकस एरिया जहाँ पर हम ज़्यादा ग्राफ्ट डालने वाले हैं। आई वुड से ये जो एरिया है यहाँ पर हम बहुत ही हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट करेंगे एंड ये जो बीच में एरिया है इसमें हम सिर्फ फिलिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्राफ्ट्स हैं। सो हमने पेशेंट का सेफ डोनर एरिया मार्क किया और हमने ऑक्सीपुट से काफ़ी नीचे से बाल लिए हैं सो दैट ये हमेशा परमानेंट जोन से रहें और ये आगे जाके भी झड़े नहीं। ऊपर आप देख सकते हैं हाई डेंसिटी इम्प्लांट जोन नीचे है एंड बीच में हमने सिर्फ फिलिंग किया है। ट्रांसप्लांट के बाद ये इनका डोनर एरिया है। यूनिफॉर्मली हमने देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिवली ग्राफ्ट्स लिए हैं, बीच बीच में कुछ ग्राफ्ट्स बचे हुए हैं। ये इनिशियल फर्स्ट डे ऑफ ट्रांसप्लांट के बाद की फ़ोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने आउटर एस्पेक्ट को पूरा इक्वल डेंसिटी में कवर कर दिया है। यूजुअली क्या होता है कि हम सामने का 1-2 सेंटीमीटर बहुत हाई डेंसिटी रखते हैं, उसको धीरे धीरे जब हम पीछे जाते हैं तो हम डेंसिटी को थोड़ा कम करते जाते हैं, लेकिन इनमें हमने ऐसा नहीं किया। इनमें हमने थ्रू आउट द सर्कल बहुत ही हाई डेंसिटी दिया क्योंकि वी नो कि इनको कैसा लुक चाहिए था। Now see, this is the photo after the final transplant. So इसमें हम देख सकते हैं कि हमने आउटर सर्कल में पूरी हाई डेंसिटी कर दी है। इनफैक्ट हमने पूरा ये हाई डेंसिटी पीछे क्राउन तक कंटिन्यू किया है एंड बीच में हमने इस एरिया में फिलिंग किया है क्योंकि बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि ये फिनेस्टराइड से भी ग्रो करेंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। नाउ सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर सर्जरी के कितने दिन के बाद मैं बाहर जा सकता हूँ। सो देखिए, ये फोटो है 10 दिन बाद का सर्जरी के और इसमें आप देख के बिल्कुल अब पता नहीं लगा पाएंगे कि पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो थोड़ा सा डार्क इन कलर आपको दिख रहा है, मगर फिर भी बहुत ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रांसप्लांटेड एरिया है और कौन सा नॉर्मल एरिया है। सो 10 दिन आते आते बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है एंड यू आर एबल टू गो आउट एंड डू योर रूटीन वर्क। नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ 1 month आफ्टर द सर्जरी। पेशेंट हमारे पास इस वक्त PRP लेने के लिए आए थे क्योंकि हम हर महीने 6 महीने तक पेशेंट्स को PRP के लिए बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिफ्यूज अब हर जगह पे हेयर दिख रहे हैं। ऑलरेडी हमने स्कैल्प में इनको एनेस्थीसिया का स्प्रे किया था, इसीलिए स्कैल्प थोड़ा सा शाइनी हो गया और स्कैल्प की विजिबिलिटी बढ़ गई है, अदरवाइज इनको एक अच्छी कवरेज मिल चुकी थी 1 महीने आते आते। नाउ सी, दिस इज द रिजल्ट आफ्टर 3 months। यहाँ पर एक चीज़ गौर देने वाली ये है कि हर पेशेंट का 3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि 3 महीने तक शेडिंग फेज होता है। ये पेशेंट लकी थे कि इनकी शेडिंग नहीं हुई बहुत ज़्यादा एंड इनको हमने इंस्टेंट FUE से ट्रांसप्लांट किया था। दैट मीन्स आउट ऑफ बॉडी टाइम जो था ग्राफ्ट्स का वो लेस देन 1 hour था कि हमने जैसे ही ग्राफ्ट्स निकाले
इमीडिएटली उनको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था, जिससे कि आउट ऑफ बॉडी टाइम बहुत कम हो जाता है और जिसकी वजह से शॉक लॉस नहीं होता और जो शुरू के 3 महीने बाल शेड होते हैं वो नहीं होता है। हालांकि शेडिंग हो तो भी वो नॉर्मल है, बट ना हो तो और अच्छी बात है। सो इसमें 3 महीने में आप एक यूनिफॉर्म ग्रोथ देख सकते हैं। इनका हेयर लाइन भी यूनिफॉर्म हो गया है एंड इनमें क्राउन में अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, बिकॉज क्राउन एक ऐसा एरिया होता है, ये एरिया जहाँ पर रिजल्ट सबसे लेट आते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर भी 3 महीने में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, बट वी विल सी कि कब इसमें रिजल्ट आता है। एक और अच्छी बात कि 3 महीने आते आते इनके जो टेम्पल्स हैं, जो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल्स हैं, वहाँ पर ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इनके फेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है। दिस एंगल इज नोन एज द फ्रंटो टेम्पोरल एंगल एंड दिस इज द फ्रंटो टेम्पोरल पीक। दिस इज नोन एज द बाइसेप्स ऑफ द फेस। ये जितना स्ट्रांग होगा मेल्स उतने मस्कुलिन लगते हैं, तो इसको अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी होता है और इसको बनाने में ये ध्यान देना होता है कि यहाँ के बालों को हमको 5 डिग्री पे लगाना होता है। अगर ये बाल थोड़े से भी खड़े लग गए तो ये बाल ऐसे दिखेंगे, फिर आप उसको कोम करते रह जाएंगे लेकिन वो वापस से खड़े हो जाएंगे। सो हेयर ट्रांसप्लांट में ये बहुत ट्रिकी होता है फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बनाना। दिस इज़ 4 months आफ्टर द सर्जरी। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स और एनहांस हो गए हैं, हेयर्स की लेंथ और बढ़ गई है एंड हेयर लाइन देख के अब पता नहीं चल रहा है कि ट्रांसप्लांटेड है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। फ्रंटो टेम्पोरल एंगल अगेन और स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से इनका लुक और एनहांस हुआ है। एंड आप एक चीज़ इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, जो पेशेंट का कंप्लेन था कि उनका फोरहेड स्लैंटिंग लगता था, अब आप देख सकते हैं कि कैसे फोरहेड छोटा लग रहा है और इनके फेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला है। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन विच ही वांटेड। आप अगले फोटोज़ में भी देखेंगे कि इनका फोरहेड अब छोटा लग रहा है, छोटा लगने की वजह से इनका जो फेस था वो प्रोपोर्शनेट लग रहा है। ओके, दिस इज द साइड लुक। FUE की एक और ख़ास बात है कि आप स्मॉल बज़ कट रख सकते हैं, अनलाइक FUT में एक लीनियर स्कार दिखाई देता है तो आप बहुत छोटा हेयर कट नहीं रख सकते, बट FUE में आप वो रख सकते हैं। नाउ दिस इज़ 9 months आफ्टर द ट्रांसप्लांट। 9 month को हम एक वो टाइम मानते हैं कि जिसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो रिजल्ट हमको अचीव करना होता है वो 9 month to 1 year में आ जाता है। सो दिस इज़ आई वुड से ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट ऑफ द पेशेंट, जिसमें आपको हेयर लाइन पूरी प्रॉपर बनी हुई दिख रही है, बालों की लेंथ बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ गई है और ये है फाइनल रिजल्ट आफ्टर 1 year। 1 year में आप देख सकते हैं पेशेंट के हेयर का लेंथ कितना बढ़ गया है। तो एक और क्वेश्चन जो पेशेंट्स का यूजुअली रहता है कि सर बाल लंबे होंगे कि नहीं ट्रांसप्लांट के बाद, वो आप इसमें देख सकते हैं कि बाल आपके जैसे पहले वो ग्रो होते थे वैसे ही ग्रो होते हैं, क्योंकि आपके पीछे के सिर के बाल है तो वो उसी लेंथ में उगते हैं जितने सामने के बाल उगते हैं। एंड दूसरी एक और चीज़ होती है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप अपने बालों को कैसे कैरी कर रहे हैं। सो दिस पेशेंट स्पेशली आई वुड कमेंड हिम कि इनको पता है कि अपना लुक कैसे कैरी करना है, तो उससे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मैचिंग गॉगल्स पहनना, बालों को प्रॉपरली स्टाइल करना, ये समझ रखना कि उनके फेस टाइप पे कैसा हेयर स्टाइल सूट करेगा, तो ये पेशेंट को ही डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप वो सब चीज़ों में थोड़े से भी इंटरेस्टेड है एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ स्टाइलिंग पे ध्यान दोगे तो ट्रांसप्लांट के बाद आपके रिजल्ट्स और अच्छे दिखेंगे। सो एज यू कैन सी अब इनके जो टॉप है कहीं पर भी थिनिंग नहीं दिख रही है, साइड व्यूज़ में भी ऑलमोस्ट, मतलब आप बता नहीं सकते हैं कि इस पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। एंड वन मोर थिंग जो मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ इज़ द सेफ्टी ऑफ द डोनर एरिया। आप इसमें देख सकते हैं कि पीछे से देख के नोबडी कैन टेल कि यहाँ से 5000 प्लस ग्राफ्ट्स निकाले गए हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वेल जज्ड एंड अ गुड हेयर ट्रांसप्लांट की पीछे से आपको थिनिंग दिखेगी ही नहीं, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। एंड ऊपर से आप देख सकते हैं अब किसी भी एरिया में थिनिंग नहीं दिख रही है, एवरी एरिया इज़ गुड डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है ये। एंड दिस इज आफ्टर 1 year and 6 months, 1.5 साल के बाद का रिजल्ट है। इसमें यू कैन सी दैट द हेयर हैव ग्रोन इवन लॉन्गर बिकॉज द पेशेंट इज गोइंग फॉर अ स्पेशल लुक विच ही वांट्स। एंड जस्ट शोइंग यू द साइड्स, द टॉप व्यू, एंड दिस इमेज इज वेरी स्पेशल कि आई स्पेशलाइज इन हेयर ट्रांसप्लांट्स विच लुक एब्सोल्युटली नेचुरल। ट्रांसप्लांट के बाद अगर कोई देख के बता दे कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है तो वो उतना अच्छा ट्रांसप्लांट नहीं है। बट इफ़ नोबडी इज़ एबल टू टेल कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है, इतना अच्छा आपका हेयर लाइन डिज़ाइन हो गया हो, देन आई वुड से दैट इज़ अ वेरी गुड हेयर ट्रांसप्लांट। एंड वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सॉफ्ट सिंगल फॉलिकल्स को सामने मैंने प्लेस किया है बिल्कुल जिगजैग मैनर में, कि वो ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं जैसे कि वो उनके नेचुरल हेयर ही है। ओके, सो इनका एक वीडियो भी मैं आपको शो करता हूँ जिसमें फ़ोटोज़ कई बार मॉर्फ हो जाते हैं, कई बार AI से हम फेक इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस में एक्चुअल पता चलता है कि क्या रिजल्ट सही है या नहीं है।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब मैं कोम कर रहा हूँ तो पेशेंट का हेयर लाइन कैसा दिख रहा है। पहले एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर सॉफ्ट सिंगल फॉलिकल्स हैं और फिर पीछे पीछे हाई डेंसिटी डबल ट्रिपल फॉलिकल्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट एब्सोल्युटली नेचुरल लग रहा है। So always ask the clinic to show videos of the patient, not the photos, because photos can be photoshopped. And this is once again the final look of the patient, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, the front look, the top look and the back look. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इस तरह की वीडियोस बहुत कम है इंटरनेट में जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिले शुरू से आखिरी तक। आई होप यू गेन सम नॉलेज विद दिस वीडियो एंड आई विल बी पुटिंग वेरी लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स जो नॉर्मल से थोड़े अलग होते हैं, जिसमें कुछ अलग हेयर डिजाइनिंग करनी पड़ती है, सो दैट आपको भी कुछ नॉलेज मिले, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह के क्लिनिक में जाना चाहिए और किस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए ज़रूरी है। सो आई होप दिस हेल्प्स। कोई भी डाउट हो तो हमको आप कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।